बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का शेड्यूल जारी हो गया है और मेरे पास वो शेड्यूल जो है वो बकायदा यहाँ पर आपके सामने मैं रख देना चाहती हूँ। कुछ जो कहा गया है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का ये शेड्यूल जारी हुआ है। 19 जनवरी को नामांकन है, आधिकारिक घोषणा जो है वो 20 जनवरी को हो जाएगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए लगभग 5,708 मतदाता होंगे। अमित पांडे मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, जरा डिटेल दीजिएगा। देखिए, नेशनल रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर के लक्ष्मण की ओर से ये वक्तव्य जारी किया गया और पूरा शेड्यूल है रूबिका, जिसमें निर्वाचन मंडल सूची का प्रकाशन 16 जनवरी को होगा। उसके बाद नामांकन प्रक्रिया 2 बजे से 4 बजे तक 19 जनवरी को होगी। नामांकन पत्रों की जांच 4 से 5 बजे होगी और नामांकन वापस लेने का समय 5 बजे से 6 बजे होगा। और उसके बाद 20 जनवरी को अध्यक्ष की आधिकारिक घोषणा होगी। तो एक जो पूरी चुनावी प्रक्रिया है, अलग अलग देश से जो अलग अलग प्रदेश से प्रतिनिधि आए हैं वह इस पूरी प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे और आधिकारिक रूप से 20 जनवरी को इसकी घोषणा होगी। मतलब नामांकन की प्रक्रिया रखी है, फिर पत्रों की जांच का वक्त रखा है, फिर नामांकन वापस लेने का समय, और मैं देख रही हूं मंगलवार 20 जनवरी जब आपको ऐलान करना है उसमें एक कॉलम में लिखा हुआ आधिकारिक घोषणा / मतदान, फिर ब्रैकेट में लिखा है यदि आवश्यक हो। मतलब ये भी हो सकता है कि जितने भी लोग वहां पर चुनाव लड़ने के लिए अर्जी डाल रहे हैं वो विड्रॉ भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो ये देखना है कि और कोई अपना नामांकन करता है कि नहीं नितिन नबीन के अलावा, और दूसरा जिसकी संभावना न के बराबर है। और उसके बाद जो ये पूरी संवैधानिक प्रक्रिया है, पार्टी का संविधान है, उसके मुताबिक ये पूरी प्रक्रिया संपन्न होगी और 20 तारीख को की यह घोषणा होगी। तो एक बड़ी प्रक्रिया पूरी 1 साल से करीब आसपास चली थी। देश भर के बीजेपी के प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया था और उसके बाद अब यह महत्वपूर्ण तारीख है जहां पर ये जो अलग अलग कदम हैं मतदान के वह संपन्न होंगे, वह चुनने के वह संपन्न होंगे। और ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए 5,708 मतदाता हैं, उनको वहां पर मौजूद रहना होगा या डिजिटली भी किया जा सकता है? देखिए, तीनों तरीके की इसमें प्रक्रिया है। इसमें पोस्टल बैलेट्स भी हैं और लोग आकर अपना मतदान भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अलग जो पार्टी का संविधान है उसके मुताबिक भी वो अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। तो अलग अलग इसमें जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं और 20 जनवरी को यह घोषणा होगी। नहीं, और हमें जैसा कि कहा गया है, ये परंपरा देखी गई है कि ये प्रक्रिया रखी जरूर जाती है, लेकिन जो चुन लिया जाता है पहले से, कभी भी उसे चैलेंज दिया गया हो, ऐसा इतिहास में देखा नहीं गया है भारतीय जनता पार्टी के इस वाले इलेक्शन में अध्यक्ष के। जी रूबिका, बिल्कुल सही आपने कहा कि ऐसा कभी जो कंटेस्ट होते हुए इसमें नहीं देखा गया। जैसा हमने कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में देखा था, शशि थरूर आए थे चुनाव लड़ने। उससे पहले अगर आपको याद होगा कि जितेंद्र प्रसाद भी जब काफी समय पहले वह भी चुनाव में खड़े हुए थे कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ। तो उससे विपरीत बीजेपी में ऐसा देखा नहीं गया है और संभवतः उसी जो परंपरा है उसका निर्वाह, हमें यह पूरी की पूरी उम्मीद है कि यह उसी परंपरा का निर्वाह होते हुए 20 जनवरी को नजर आएगा। और ये पूरा जो कार्यक्रम है ये नेशनल रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर के लक्ष्मण ने ये जारी किया है और समय समय पर इसकी घोषणा होती है। लोगों ने हिस्सा लिया। पहले प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हुआ, राष्ट्रीय, फिर उसके बाद अब इस राष्ट्रीय ढांचे के मुखिया का चयन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमें जानकारी के लिए। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। यानी जो कोई भी चाहता है वो चुनाव लड़ना, उसके लिए तारीख मुकर्रर कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी का वो सदस्य होना चाहिए। नामांकन की प्रक्रिया 19 जनवरी की है। 2 बजे दोपहर से लेकर 4 बजे तक आप नामांकन कर सकते हैं। नामांकन पत्रों की फिर उसके बाद जांच होगी और वो समय रखा गया है 4 बजे से लेकर 5 बजे, 1 घंटे। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं नामांकन वापस लेना तो वो भी वक्त आपके सामने रखा गया है। वो 5 बजे से लेकर 6 बजे तक का वक्त है। फिर उसके बाद जो राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी हैं वो एक प्रेस वक्तव्य जारी करते हैं कि इतने लोगों ने नॉमिनेशन दिया है या इतने लोगों ने विड्रॉ कर दिया है, या फिर कोई सामने चुनाव लड़ने वाला है नितिन नबीन के कि नहीं है, क्योंकि वो कार्यकारी अध्यक्ष है। कार्यकारी अध्यक्ष तो चुन लिया गया है, वो तो वहां पर होंगे ही, उनका नामांकन तो होगा ही। लेकिन अगर कोई और भी चाहता है कि वो इस चुनाव में
हिस्सा ले। उस चुनाव में लगभग 5704 जो है वो मतदाता मौजूद रहते हैं। फिर आधिकारिक घोषणा का वक्त रखा गया है मंगलवार को 20 जनवरी को, जो कि माघ शुक्ल की द्वितीय है। उसमें कहा जा रहा है कि आधिकारिक घोषणा का वक्त मुकर्रर किया गया है सुबह 11:30 बजे से 1:30 बजे तक। और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि अगर मतदान आवश्यक हुआ तो किया जाएगा, वरना घोषणा हो जाएगी।